हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर बिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में कवर करते हैं। 450 प्लस परमानेंट पोस्ट है। सैलरी 65,000 रुपीज़ प्लस बनेगी क्योंकि 7th पे इसके लेवल 10 ऑफर हो रही है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में वैकेंसीज हैं, परमानेंट पोस्ट रहेंगे। सब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। सब्जेक्ट की डिटेल कुछ इस तरीके से है कि फर्स्ट जो सेकंड कॉलम है उसमें आपको सब्जेक्ट नजर आएंगे और सबसे लास्ट कॉलम में टोटल पोस्ट नजर आएंगे। अनारक्षित मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी। तो सब्जेक्ट्स जो हैं जिनमें वैकेंसीज हैं वो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। हिंदी में 33 पोस्ट, इंग्लिश 52, संस्कृत में टोटल वैकेंसीज 19, ज्योग्राफी में 19, इकोनॉमिक्स 42, पॉलिटिकल साइंस 24, सोशियोलॉजी 23, हिस्ट्री 24, एजुकेशन 4, साइकोलॉजी 2, फिजिकल एजुकेशन 1, फिलोसफी 1, होम साइंस 15, मिलिट्री साइंस 2, म्यूजिक 2, स्टैटिस्टिक्स 1, जियोलॉजी 6, ड्राइंग एंड पेंटिंग 2, फिजिक्स 36, एंथ्रोपोलॉजी 1, केमिस्ट्री 34, जूलॉजी 34, बॉटनी 21, मैथमेटिक्स 29, कॉमर्स 25, बीसीए 3। टोटल 455 वैकेंसीज हैं, 455 वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो देख लेते हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। पहले रिलीज हुई थी, दिसंबर में बंद भी हो गए थे, क्लोज हो गए थे, लेकिन अभी वापस से उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस क्या किए गए हैं, जो एज लिमिट है वो बढ़ाई गई है। अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 42 थी, अभी से बढ़ाकर 43 कर दी गई है और इसके बाद डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो पहले जो डेट थी वो दिसंबर में खत्म हो गई थी, रीओपन किया गया है। रीओपन करके अभी इसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय में 19 जनवरी 2022 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, मींस प्रेस रिलीज की गई है, जिसके हिसाब से आयु सीमा 21 से 43 वर्ष निर्धारित की गई है और 1 जुलाई 2021 को बेस लेके एज कैलकुलेट करना है। पहले जो है अपर एज लिमिट 42 थी, ये देखें पहले कितनी थी, 21 से 42 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो पहले थी 42 ईयर्स अपर एज लिमिट, अभी से बढ़ा के 43 ईयर्स किया गया है। इसके लिए फिर से रीओपन किया गया है इसे पोर्टल को और अब पोर्टल जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 20 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022, तो 20 जनवरी से लेके 9 फरवरी 2022 तक आप वापस से एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 9 फरवरी तक ओपन रहेगी, 20 जनवरी से फिर से रीओपन की गई है एक्चुअली। तो अब इसमें जो सब्जेक्ट्स है वो आपने देख लिए, 455 पोस्ट है वो भी आपने देखा। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वेतनमान है, जो वेतन मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा 57,700, ये 57,700 की बेसिक पे है। ये यूजीसी 7th पे लेवल 10 पर। अब इसमें अलावेंसेज ऐड होते हैं, तो देखिए अभी अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की अलावेंसेज ऐड होती है तो 57,700 की मिनिमम सैलरी 75,000 72,000 बनती है। बट अगर ये स्टेट गवर्नमेंट के थोड़ी अलावेंसेज वगैरह कम भी होंगे तो भी सैलरी 65,000 के अराउंड ज़रूर मंथली सैलरी बनेगी। इसमें कैसे पद का स्वरूप, राजपत्रित, स्थायी / अस्थायी। अस्थायी पदों के आगे भी चलते रहने की संभावना है। अस्थायी तो ये अस्थायी ही है, अगर स्थायी नहीं भी हुई और अस्थायी भी हुआ तो इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। अस्थायी मीन्स अभी जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके हिसाब से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में। और इसके बाद नेट होनी चाहिए यूजीसी नेट या फिर CSIR यूजीसी नेट या फिर नॉर्मल यूजीसी नेट, या फिर अगर सेट है तो भी चलेगा, उत्तराखंड सेट है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सेट के केस में कैसा होता है कि जिस स्टेट से वैकेंसीज आई हैं वहाँ की सेट होनी चाहिए। नेट आपने कहीं से भी पास किया, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आपने आप अपियर हुए नेट में और क्वालिफाई हो गए तो चलेगा, एप्लीकेशन डाल सकते हैं सेट के लिए, लेकिन पर्टिकुलर स्टेट से ही सेट होनी चाहिए। अगर आपको नेट या स्लेट नहीं है या सेट नहीं है तो
11 जुलाई 2009 के पहले अगर आपने पीएचडी रजिस्टर कर ली है, जो पीएचडी आपको अवार्ड मिल चुकी है, लेकिन रजिस्टर आपने 11 जुलाई 2009 के पहले की है और आपकी पीएचडी डिग्री पॉइंट ए बी सी डी ई ये सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती हुई आपकी पीएचडी डिग्री है जो रजिस्टर की गई थी जुलाई 11 2009 के पहले, तो आप नेट या सेट से एग्जम्प्ट होते हैं। अदरवाइज नेट या सेट 55% पीजी में मार्क्स के साथ में नेट सेट कंपलसरी रहेगा। अब इसमें किस तरीके से इंटरव्यू होगी, शॉर्टलिस्टिंग के लिए कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होने वाली है। डिग्री कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग होगी, कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है। तो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके, एलोकेशन किस तरीके से की जा रही है वो आपको देख लेना है। और म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट ये सब के लिए देख लेना है। जिस सब्जेक्ट में नेट सेट नहीं कंडक्ट कराई जाती उसमें नेट सेट की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो ये इस तरीके से पहले 21 से 42 थी, अभी बढ़ा दिया गया है। अभी अपर एज लिमिट 43 ईयर्स कर दी गई है। और अधिकतम सीमा, आयु सीमा में छूट तो वो दी जाती है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से SC ST OBC वगैरह कैटेगरीज को एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। तो एग्जामिनेशन नहीं होनी है, बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर ही आपको देखना है विज्ञप्ति, ये जो फर्स्ट वाली है अभी नई जो डेट आई है और क्या चेंजेस किए गए वो यहाँ पर चेक कर ले। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आप यहाँ पर, शुद्धि पत्र एक करेक्शन किया गया है, कुछ एजुकेशन वाला जो है एजुकेशन वाली जो पोस्ट है उसके लिए कुछ करेक्शन था वो चेक कर ले। ऑनलाइन आवेदन अभी यहाँ पे एक बार क्लिक करके देख लेते ओपन है या नहीं है। अभी ये इस तरीके से इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़े। सबसे पहले जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आप पहले जैसे यूट्यूबर्स का काम रहता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कुछ हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बट कहीं कहीं कभी कभी एरर भी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आप खुद पढ़ें पूरी एडवर्टीजमेंट को। 31 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ें। इसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। एप्लीकेशन डालने के पहले फिर से आप ऑफिशियल वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर ले कि वो ऑथेंटिक वेबसाइट है या नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म एक बार चेक कर लेते हैं। अभी मैंने ये एडवर्टीजमेंट पूरी चेक की, एप्लीकेशन फ़ी नज़र नहीं आ रही है इसमें। तो मोस्टली मुझे लग रहा है उत्तराखंड से कई वैकेंसीज ऐसी आती है जिनमें कि एप्लीकेशन फ़ी की डिमांड नहीं की जाती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी ना हो, फिर भी एक बार आप चेक कर लें। पेज नंबर 2 पर एक पॉइंट है, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषयों के लिए अर्हता धारित करता है तो एक से अधिक विषयों के पदों हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक विषय हेतु आवेदन करना होगा। तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, कैसा होता है कई लोग डबल MA करते हैं या डबल नेट करते हैं, तो या नेट या किसी और सब्जेक्ट में आपने सेट की हुई है, ऐसे कैंडिडेट अगर 2 सब्जेक्ट में एप्लीकेशन डालना चाहें तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन तो वैसे होनी नहीं है, तो इंटरव्यू के बेसिस पर होगी। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी तो नज़र नहीं आ रही है, तो मोस्टली मुझे लग रहा है एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अगर आपको नज़र आती है एप्लीकेशन फ़ी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं उसे अपडेट कर दूंगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक ज़रूर अवेलेबल मिलेगी।